जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि नाथन ग्रीनवे को वो सब कुछ पसंद है जो हरे या हरे पौधों से संबंधित है। उनका पेशा माली था, लेकिन सिर्फ कोई माली नहीं। उनका दिन प्रतिदिन का काम मिल कोर्ट हाउस के विशाल मैदान की देखभाल करना था, जहां करोड़पति क्रिस्टोफर और कैथलीन ओगिलवी थॉमसन रहते थे। हवेली अपर फ्रॉयल, एल्टन, हैम्पशायर, इंग्लैंड में स्थित है। 400 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित इमारत में गोर्गिया स्थापत्य शैली है। 27 अगस्त 2014 को नाथन और कई अन्य बगीचे के कर्मचारी फूल लगाने और झाड़ियों और मातम के यार्ड को साफ करने में व्यस्त थे। योजना इस सप्ताह के अंत में मिलकोर्ट हाउस में एक पार्टी होगी और सब कुछ साफ सुथरा दिखना चाहिए, जिसमें यार्ड और एक पूल भी शामिल है। तालाब सुंदर बैंगनी फूलों से घिरा हुआ था। नाथन ने बैंगनी फूलों के बीच उगने वाले खरपतवारों को बाहर निकाला। यह दिन का काम था। यह काफी थका देने वाला था, लेकिन आखिरकार यह हो गया और डिजाइन उस रात घर चला गया। किसी कारण से नाथन अस्वस्थ महसूस करने लगे। पहले तो उसने सोचा कि शायद वो काम पर एक लंबे दिन से थक गया था, लेकिन उसकी हालत खराब हो गई। उसके शरीर से ठंडा पसीना टपक रहा था, उसकी सांस की कमी थी, उसकी दृष्टि धुंधली थी और उसकी उंगलियां नीली थीं। उसे उल्टी हो रही थी और 28 अगस्त की सुबह उसे दस्त हो गए थे। नाथन अपने घर के लिविंग रूम में मर गया। पूरा शरीर पसीने से भीग गया है। उसकी पत्नी ने तुरंत पैरामेडिक्स को बुलाया। जब अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नाथन की हालत बहुत खराब है। वो आदमी हौंफ रहा था और केवल कमजोर रूप से फुसफुसा सकता था। नाथन को तुरंत परिवार पाक अस्पताल ले जाया गया। नाथन की गंभीर स्थिति को देखने के लिए सभी नर्सें आपातकालीन इकाई में पहुंचीं। उसका शरीर नीला पड़ने लगा। उसकी गहन जांच की गई। वे हैरान थे कि नाथन की हालत तेजी से बिगड़ रही थी और सभी आंतरिक और बाहरी अंग मुश्किल से काम कर रहे थे, खासकर गुर्दे। चिकित्सा दल और उसका इलाज करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर हैरान हैं। क्या नाथन को इबोला वायरस हो सकता है? इबोला वायरस की उत्पत्ति अफ्रीकी महाद्वीप से हुई है। यह वायरस बहुत घातक होता है और तेजी से काम करता है, जिससे अंग खराब हो जाते हैं और रक्तस्राव होता है। दुर्भाग्य से नाथन बच नहीं सका। कुछ दिनों बाद 33 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। नाथन का जिज्ञासु परिवार उसकी मौत के कारण का पता लगाने की कोशिश करता है। अंतिम बीमार पड़ने से पहले नाथन ने सारा दिन मिलकोर्ट हाउस के मैदान में काम किया। वहां उन्होंने डेविल्स हेलमेट के नाम से जाने जाने वाले बैंगनी फूल वाले पौधे के पास के खरपतवारों को साफ किया। डेविल हेलमेट प्लांट बहुत जहरीला माना जाता है। यहाँ तक इतना जहरीला भी होता है कि इसे जहर की रानी कहा जाता है। नाथन के परिवार को सूचना मिली कि काम के दौरान नाथन ने दस्ताने नहीं पहने हुए थे और शैतान के हेलमेट के संपर्क में आने से उनकी उंगलियां घायल हो गईं। ऐसा लगता है कि पौधे का जहर उसकी उंगली पर घाव के माध्यम से नाथन के शरीर में प्रवेश कर गया। एक बार शरीर में प्रवेश करने के बाद जहर आंतरिक अंगों के कार्य को नुकसान पहुंचाएगा और 24 घंटों के भीतर शरीर से गायब हो जाएगा, जिससे इसका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। जब नाथन का इलाज डॉक्टर ने किया तो उन्हें नहीं लगा कि नाथन को जहर दिया गया है। उन्हें लगा कि नाथन को इबोला वायरस है, ताकि वे तुरंत जांच न करें कि क्या नाथन के खून में जहर था। जो फिर से दुर्भाग्यपूर्ण था कि नाथन के खून का नमूना प्रयोगशाला द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इसके चलते आगे की जांच नहीं हो पा रही है। नाथन ग्रीनवे की असामान्य मौत की खबर को मीडिया ने कवर किया। हालांकि उनके शरीर पर दानव हेलमेट जहर का कोई सबूत नहीं मिला था। उनके परिवार और रोगविज्ञानी मानते हैं कि नाथन ग्रीनवे की मौत पौधे के कारण हुई थी।
5 साल पहले डेविल हेलमेट प्लांट से जुड़ी एक घटना ने इंग्लैंड को भी झकझोर कर रख दिया था। नाथन से अलग जो पिछले मामले में नहीं पाया गया था। डॉक्टरों की टीम ने पीड़िता के शरीर में जहर का पता लगाने में कामयाबी हासिल की। यह कहानी घोटालों से भरी है और थोड़ी अजीब है क्योंकि अपराधी को लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छा दानव हेलमेट पाने के लिए 8 घंटे तक हवाई जहाज से यात्रा करने की आवश्यकता है। यह कहानी है। लखविंदर चीमा के परिवार में मंगनी अनिवार्य है, क्योंकि ये आश्चर्य की बात नहीं है कि एक लड़के के रूप में उसकी सगाई हो गई थी। उसके माता पिता ने कहा कि उसकी आत्मा इंग्लैंड में थी, इसलिए लखविंदर, जिन्हें आमतौर पर लकी कहा जाता है, लंदन, इंग्लैंड चले गए और वहां अपने माता पिता की पसंद की लड़की से शादी कर ली। कुछ लोगों के लिए मंगनी सुचारू रूप से चलती है, लेकिन कुछ मंगनी समाप्त नहीं होती है, जैसे कि लकी और उसकी पत्नी के साथ हुआ था। शादी के कुछ साल बाद उन्होंने तलाक ले लिया क्योंकि उन्हें लगा कि कोई मेल नहीं है। इंग्लैंड में लकी के कई भाई बहन हैं और उनके पति लंदन में रहते हैं। साथ ही उसकी बहन के पति का परिवार, वे एक दूसरे को जानते हैं। देवर ने लखवीर सिंह नाम की महिला से शादी की। परिवार के अन्य सदस्यों की तरह उनका रिश्ता भी एक असफल मैचमेकिंग मैच का परिणाम है। वास्तव में लोग क्या कहते हैं? आराम से करो, बाद में प्यार अपने आप बढ़ जाएगा। समस्या लखवीर सिंह के लिए है। भले ही वो अपने प्यार के कभी न बढ़ने का इंतजार कर रहा हो। उसके पति को उनके पहले से ही 3 बच्चे हैं। हर दिन लखवीर गाते हैं पत्नी के रूप में अपना कर्तव्य, एक दायित्व के रूप में, अधिक प्यार से नहीं। कई साल शादीशुदा होने के बावजूद लखवीर सिंह का जीवन सूखा, अकेलापन महसूस करता है। लेकिन जब वो लकी को जानता है तो वो सब बदल जाता है। पहले तो उनके संबंध सामान्य थे, खासकर उस समय लकी की शादी हो चुकी थी। लेकिन लकी के तलाक के बाद दोनों के रिश्ते में नज़दीकियां बढ़ी और बाद में यह रोमांटिक रिश्ते में बदल गया। उनके अवैध संबंध निश्चित रूप से उनके परिवार के लिए अज्ञात थे। वहीं लखवीर सिंह के पति को कैंसर है, इससे वो अपनी पत्नी के कार्यों की निगरानी करने में असमर्थ हो गया। लगभग हर दिन लखवीर सिंह लकी के घर जाते हैं, जो कि प्रिंसेस वेस्ट लंदन में है। लकी ने कुछ गैर भारतीयों के साथ घर किराए पर लिया। एक पत्नी की तरह लखवीर सिंह लकी की ज़रूरतों को पूरा करता है, जिसमें उसके लिए खाना बनाना, उसके कपड़े धोना और उसके कमरे की सफाई करना शामिल है। रिश्ते के परिणामस्वरूप 2 बार लखवीर सिंह गर्भवती हुई, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे गर्भपात करने के लिए कहा। लकी नहीं चाहता कि उनके प्रेम कांड का पर्दाफाश हो। अपने परिवार को शर्मिंदा और नाराज करने के लिए, जब लखवीर सिंह के पति की कैंसर से मृत्यु हो गई, तो लखवीर सिंह को अपने प्रेमी से बहुत उम्मीदें थीं। अब वो एक विधवा और विधुर हैं। महिला को उम्मीद है कि पुरुष उससे कानूनी रूप से शादी करेगा। अपने नए जीवन के दौरान सच्चे प्यार को महसूस करने के लिए पैदा हुआ था। एक आदमी के लिए वो एक आदमी को खोना नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी मना कर देता है। वो जानती है जब तक कि उसका परिवार सहमत नहीं होगा। वो एक विधवा से शादी करती है जो अभी भी एक रिश्तेदार है। लकी का अनुमान सही है। उनके परिवार ने वाकई उनके लिए एक खास साथी तैयार किया है। उनका परिवार 40 वर्ष की आयु में पुनर्विवाह करना चाहता है और एक बच्चा है। गुरजीत चोंग नाम की एक 19 वर्षीय लड़की को भारत से भाग्यशाली से शादी करने के लिए लाया गया था। यह सुनकर लखवीर सिंह की भावनाएं टूट जाती हैं। यह महसूस किए बिना कि उसे 16 साल हो गए हैं और भाग्यशाली ने हर दिन प्यार किया है, वो हमेशा पुरुष की देखभाल करती है,
उसके लिए खाना बनाती है, अपना कमरा साफ करती है, उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करती है और अब पुरुष उसे छोड़कर दूसरी महिला से शादी कर लेते हैं। हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं जल्द ही गुरजीत से शादी करूंगा, लकी कहते हैं। आदमी ने अपनी शादी की तारीख 14 फरवरी 2009 को वैलेंटाइन डे के साथ मेल खाने के लिए निर्धारित की थी। कई बार लखवीर सिंह एक आदमी को उसकी शादी रद्द करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। लखवीर सिंह धमकी देता है कि अगर लकी गुरजीत से शादी करने के लिए बेताब है तो वो उनके विस्तारित परिवार के प्यार के घोटाले का पर्दाफाश करेगा। लेकिन खतरे को सिर्फ भाग्यशाली माना जाता था। शायद वो आदमी अपनी युवा भावी पत्नी के बारे में सोचने में बहुत व्यस्त था। लड़की लंदन आई थी और अपने एक रिश्तेदार के घर रह रही थी। लकी उसे डेट्स और दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर बाहर जाने के लिए कहने में व्यस्त है। इसके बदले आदमी उसे फूल देता है, जो उसने कभी लखवीर गाने से नहीं किया। लखवीर सिंह का गुस्सा बढ़ जाता है, फिर भी उसने लकी का ध्यान खींचने की कोशिश की, क्योंकि वो अभी भी आदमी के घर की चाबी रखता है। लखवीर गाना किसी भी समय स्वतंत्र रूप से अंदर और बाहर जा सकता है। हर दिन जब भाग्यशाली काम पर जाता है तो वो घर आता है और कपड़े धोता है और लकी के कमरे की सफाई करता है। एक और किराएदार जिसने लखवीर को स्वतंत्र रूप से गाते हुए देखा और बाहर जाने के लिए भाग्यशाली बताया। आपको अपने कमरे की चाबी बदल देनी चाहिए थी ताकि वो अब अपनी मर्जी से प्रवेश न कर सके, लेकिन भाग्यशाली ने उस सलाह को नहीं माना। शायद गुप्त रूप से वास्तव में वो लखवीर गायन के मुक्त ध्यान का आनंद लेता है। कपड़े बड़े करीने से धोए जाते हैं और इस्त्री किए जाते हैं। शयन कक्ष हमेशा साफ सुथरा होता है। लेकिन इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त कहाँ है? मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं होती। लखवीर सिंह तेजी से पुरुषों से शादी रद्द करने की मांग कर रहा है। आप मुझसे प्यार करते हैं, उस लड़की से नहीं जिसे आपके परिवार ने आपके कहने के लिए व्यवस्थित किया है। लखवीर सिंह बहादुर हो रहा है। अब वो गुरजीत से संपर्क करने और 16 साल से चल रहे आदमी के साथ अपने रिश्ते का खुलासा करने के लिए बेताब है। गुरीत उससे नाराज हो जाता है और लखवीर को याद दिलाता है कि वो पीछे हटे और आगे बढ़े, क्योंकि वो और लकी जल्द ही शादी कर लेंगे। मेरे होने वाले पति को मजबूती से गुरजीत मत कहो। लखवीर को लगातार परेशान करते हुए गाते हुए देखकर लकी फैसला करता है कि वे तीनों मिलेंगे। बैठक के दौरान लखवीर सिंह ने गुरजीत पर एक आदमी से शादी करने का आरोप लगाया क्योंकि वो इंग्लैंड में निवास का परमिट प्राप्त करना चाहता है। बैठक ने भाग्यशाली के लिए कोई समाधान नहीं दिया और गुरजीत तेगुह ने शादी करने के इरादे से। उन्हें लगता है कि अतीत सिर्फ अतीत है और अब सभी को अपने जीवन के साथ आगे बढ़ना है। 16 साल के संभोग को स्वीकार नहीं किया और 2 बार उसका गर्भ गिराया गया। उसके बाद जो मिला उसे बाहर निकाल दिया गया। लखवीर सिंह हताश हो रहा है और लकी के साथ अपने अफेयर के बारे में पूरे परिवार को बताता है। नतीजतन वो निराश था। परिवार की प्रतिक्रिया इसके बजाय उसे दोषी ठहराती है और सोचती है कि वो गलत महिला है।
सब कुछ भाग्यशाली भूल जाओ और गुरजीत वैलेंटाइन डे पर शादी कर रहे हैं। वे इतने सख्त हैं। लखवीर सिंह के लिए सारे रास्ते बंद। अब दिल के दर्द का बदला लेने का समय है। लेकिन सबसे पहले दिसंबर 2008 में उन्हें बदला लेने के लिए पहनी जाने वाली वस्तु को पाने के लिए भारत का दौरा करना पड़ा, जिसे शैतान का हेलमेट कहा जाता है। भारत में बैंगनी फूल वाले पौधे को वत्सनाभ कहा जाता है और आयुर्वेदिक दुकानों में बेचा जाता है। वत्सनाभा संदकू में बहुत बढ़ता है कि सबसे ऊंची चोटी भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित दार्जिलिंग की पहाड़ियां। भारत में छोटी खुराक में वत्सनाभ का उपयोग अक्सर हर्बल दवा या हर्बल दवा के रूप में किया जाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह गठिया, बुखार, अस्थमा और त्वचा की खुजली का इलाज करता है। वत्सनाभ पाउडर या कंद के रूप में व्यापक रूप से बेचा जाता है। पौधे के लगभग सभी भाग जहरीले होते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक जड़ है। लखवीर सिंह का लक्ष्य भारत को विशेष रूप से वत्सनाभ खरीदना है। उनका मानना कि वत्सनाभा दुनिया में सबसे अच्छा शैतान हेलमेट है। समय जनवरी 2009 में प्रवेश कर रहा है। लखवीर सिंह अधिक से अधिक बेचैन हो रहा है। भाग्यशाली और गुरजीत की शादी करीब आ रही है। वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो। उसने एक योजना तैयार की है। वो भाग्यशाली है क्योंकि उसके पास अभी भी लकी के घर की चाबी है। 27 जनवरी 2009 को लखवीर ने अपने घर पर पकी हुई करी गाई। इस बार उनकी योजना पर काम करना पड़ा। वास्तव में कुछ सप्ताह पहले उसने भाग्यशाली को जहरीली सब्जी दी थी। भले ही वो एक सप्ताह से बीमार था, आदमी को इस बार लखवीर गाना असफल नहीं होना चाहिए। कड़ी में अधिक वत्सनाभ मिलाते हैं। वत्सबाह स्वाद में कड़वा होता है, लेकिन उस स्वाद को करी के तीखे स्वाद से छुपाया जा सकता है। स्पेशल करी खत्म होने के बाद वो इसे लकी के घर ले गए। जब हम वहां पहुंचे तो लखवीर ने अपनी घर की बनी करी को नर करेनी के साथ मिलाया, जो कि फ्रिज में रखी थी। एक अन्य किराएदार ने उस समय लखवीर को मिलाते हुए देखा, लेकिन चिंता न करें, वो अक्सर घर के अंदर और बाहर रहा है और भाग्यशाली के लिए खाना बना रहा है। यकीन है कि किसी को भी शक नहीं होगा कि लखवीर सिंह शांति से घर जाता है और उम्मीद करता है कि जल्द ही वो जो चाहता है वो सच हो जाएगा। फिर भी लकी गुरजीत को अपनी होने वाली पत्नी को अपने घर पर रात के खाने के लिए आमंत्रित करता है। उन्होंने फ्रिज से ठंडी करी ली, फिर इसे लकी प्लस 2 बार गर्म किया, लेकिन जल्द ही उसे और गुरजीत को दर्द महसूस होता है। भाग्यशाली जीभ सुन्न हो जाती है, उसकी सांसें कस जाती हैं और उसका शरीर कमजोर महसूस होता है। तो क्या गुरजीत भाग्यशाली जानता है और मानता है कि लखवीर सिंह ने उसे और गुरजीत को जहर दिया है? अगर वो महिला नहीं है जो हमेशा उसे और उसकी होने वाली पत्नी को धमकी देती है, तो अपराधी कौन है? हर दिन इस बात की पुष्टि घर के किराएदार के उस बयान से भी होती है, जिसमें उसने कहा था कि जब उसने देखा कि वो पैदा हुआ है तो उसने फ्रिज में करी मिलाई और जो काम वो लाया था, उस आदमी ने तुरंत 999 पर कॉल किया। उसके बाद लकी ने तुरंत उसके परिवार को फोन किया। उसने कहा लखवीर सिंह ने उसे और गुरजीत को जहर दिया था। पुरुषों और गुरजीत की हालत खराब होते देख उसका परिवार तुरंत आता है।
जब एम्बुलेंस नहीं आई तो वे तुरंत कार से दोनों को अस्पताल ले गए। अस्पताल में भाग्यशाली और गुरजीत की हालत बिगड़ती है। भाग्यशाली बेहोश था। उसका परिवार पुलिस को शामिल नहीं करना चाहता था क्योंकि उन्हें लगा कि इससे परिवार का अपमान होगा। उन्हें लेकिन यह अपमान की बात नहीं है या नहीं, यह हत्या के प्रयास का मामला है और पुलिस को इसमें शामिल होना चाहिए। परिणाम तब साबित करते हैं कि लकी और गुरजीत के शरीर में जहर पाया गया था और ये मृत कोशिकाएं पुरुषों और अन्य किराएदारों के स्वीकारोक्ति के साथ मिलकर कठिन सबूत हैं जो मानते हैं कि लखवीर सिंह ने लकी और गुरजीत द्वारा खाए गए केकरी के जहर को मिलाया है। लखवीर सिंह को पुलिस की गिरफ्त में आने में देर नहीं लगी। इस बीच लकी की जान बच गई। उसी दिन 27 जनवरी 2009 को उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि डॉक्टर गुरजीत ने महिला को कृत्रिम कोमा में डाल दिया। लखवीर सिंह ने इनकार किया कि उसने भाग्यशाली और गुरजीत को जहर दिया था। जब पुलिस को उसकी जेब में शैतान का हेलमेट मिला और बैग, लखवीर सिंह ने कहा कि उसने अपनी खुजली वाली त्वचा का इलाज करने के लिए इसे पहना था। लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ कि महिला को अदालत में उसके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जब मुकदमा चलाया गया था तब भी लखवीर सिंह से इनकार किया गया था। वो निर्दोष है और इसके बजाय अपने बहनोई फरीदा पर लकी और गुरजीत को जहर देने का आरोप लगाता है। लेकिन सभी सबूत उसके खिलाफ सभी गवाहों की ओर इशारा करते हैं। अंततः 11 फरवरी 2010 को लखवीर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस मामले को एडवर्टाइजिंग मीडिया ने कवर किया और इसे द किलर की उपाधि दी गई। डेविल हेलमेट के फूलों पर विशेष ध्यान दिया गया। लोगों ने नहीं सोचा था कि कोई इसका इस्तेमाल दूसरों को जहर देने के लिए करेगा। ऐसा बहुत कम होता है जो भयावह है। मेरी कहानी के लिए बस इतना ही। कभी मिलते हैं।